गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। आज हम एक और ग्रामर का टॉपिक करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन में आता है, विच इज़ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग आपको पता ही होगा, अभी तक आपने एग्ज़ाम दी है, 11th स्टैंडर्ड में भी आया है। ओके, सो समरी राइटिंग का मतलब एक जो फ़करा होता है या पैराग्राफ होता है उसको छोटा करके लिखना, छोटे तरीके से बताना। ठीक है, मीनिंग उसका सेम ही रहेगा, मीनिंग अलग नहीं होगा, मायना उसका, लेकिन वो पैराग्राफ को हम छोटा कर देंगे। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड राइट इट समरी, ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू देम। और उनको टाइटल, शीर्षक जिसे वो बोलते हैं गुजराती में, टाइटल भी देना कंपलसरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है और ये अटेम्प्ट करना होता है आपको। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको पता है बोर्ड में एक एक मार्क्स कितने कीमती होते हैं, राइट। सो हम एक भी मार्क्स छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज़ अटेम्प्ट करेंगे। બોર્ડના પ્રશ્નપત્રમાં ક્વેશ્ચન 20 માટે સપ્લિમેન્ટરી રીડિંગ લોપિંગના જુદા જુદા પ્રોઝ રીડિંગમાંથી આશરે 100 થી 125 શબ્દનો એક ફકરો પૂછવામાં આવે છે। આપેલ ફકરાને ધ્યાનપૂર્વક વાંચી તેનો સાર ગ્રહણ કરી તે સાર, जिसको समरी बोलेंगे, ने તમારા શબ્દોમાં લખવાની હોય છે। ફકરામાં રજૂ થયેલ વિગતો આ સારમાં આવી જાય એ બાબતનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું। સાર લખ્યા પછી ફકરાને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું ભૂલાય નહીં। આ પ્રશ્નના ઉત્તર માટે 5 गुण फाड़वવામાં આવ્યા છે। तो यही दिया है कि 100 और 125 का आपका पूरा वर्ड्स का पैराग्राफ होता है, उसको आपको समरी, सार मतलब छोटा करना, उसकी समरी करनी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो समरी में उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, जो है वही मीनिंग रहना चाहिए। ओके, तो सपोज़ हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ अवर क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कैप्टन्स कॉल द रेफरी, आई अप्रोच द सेंटर ऑफ द फील्ड एंड विथ कॉन्फिडेंस लुक्ड इन द आई ऑफ माई अपोनेंट while giving her a powerful handshake. Wishing her luck, as I took my position on the field, I knew it was time for the final game to begin. I took a deep breath and reassured myself that I would give this game best of my abilities, as if it were the last game I ever played. Goalie, goalie, called the man dressed in black and white. The 2 goalies simultaneously raised their right hands in air, indicating that they were ready. The game could begin. This was it. The whistle sounded and the ball was soon kicked in my direction. I received the ball and kicked it 20 feet towards the goal, just in time for my teammate to meet it and pound, strike or hit it right into the net. Goal! Everyone shouted. The game had started out well. But the power of the game soon grew intense, as the opposing team came right back at us with a goal to tie the game at 1-1. The game continued at the extremely competitive level throughout the first half and into the second. The score was still tied at 1-1 until I received the ball with 1 minute to go. I needed to pull the ball in the net and I did just that, making the final score 2-1. तो ये पैराग्राफ से आपको पता चल गया ये किसके बारे में है? यस, ये गेम के बारे में है। लेकिन कौन सा गेम में गोल होता है? चलो जल्दी, सोचने के लिए टाइम दिया है। कौन से गेम में गोल होता है? यस, वॉलीबॉल में और फुटबॉल में। तो ये गेम चल रहा है और गेम का जो सिनेरियो है वो दर्शाया गया है यहाँ पर, राइट, कि क्या हो रहा है, कौन सा राउंड चल रहा है, अब कौन जीतेगा, कितना राउंड चाहिए जीतने के लिए। ठीक है, अब आपको इसका समरी करना है।
समरी में हमेशा याद रखो, जो आपका पैराग्राफ हो, जो आपका सवाल हो, उसका 1/3 करना है, 1/3, ठीक है। 1/3 मीन्स होता है दिस 1/3। अब इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 कैसे करेंगे हम? सबसे इजी है, आप अपने वर्ड्स गिन लो, जैसे 1 2 3 4, ये पूरे पैराग्राफ में वर्ड्स कितने हैं? 6 7 8 9 10 11 12 जैसे कि ये एक पैराग्राफ में 50 वर्ड्स हैं, 3 पैराग्राफ में होंगे 150 वर्ड्स, राइट। 150 वर्ड्स का ये पूरा पैराग्राफ है। अब हम उसको 1/3 करेंगे, जैसे कि 1/3 इंटू 150, बराबर। तो 150 इंटू 3 50, तो 50 लेटर्स का, 50 वर्ड्स का हमारा जवाब होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम 50 वर्ड ही होगा तभी मार्क्स मिलेगा, बट आपको मैं अंदाज़ा लगा के बता रही हूँ कि देयर शुड बी 50 वर्ड्स इन आवर आंसर। 50 मिनिमम, 50 से ज़्यादा होंगे चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट। 50 के आसपास वर्ड होने चाहिए आपके। तो हम यहाँ पर अब आंसर पढ़ेंगे हमारा, लेकिन बड़ा से छोटे करने में आपको उसका मीनिंग बदलना नहीं है, ठीक है। जो है, जो वाक़यात हुए हैं, मेन पॉइंट्स आप इसमें लिख दोगे और पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी। ऐसे लिखना है कि पूरी स्टोरी कवर हो जाए और मेन जो पॉइंट्स है वो भी ना रह जाए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा के है वो चलेंगे, वो आपको समझ कर लिखना है। पहले आप अगर सवाल समझ लोगे इजीली तो आपको जवाब लिखने में आसानी, दिक्कत नहीं होगी, ओके। सो अब आंसर पढ़ेंगे। Having been called by the referee, the writer as a captain went to the field. She shook hands with the rival captain with the confidence to win, yet formally wished her good luck. The writer took her position on the field, determining to put in best of her efforts. The goalkeepers being ready, the game started. The writer hit the ball, coming to her directly into the net and bagged the goal. The other team also hit one goal, equally the score. Just a minute was left to go, and the writer got one more chance to hit the ball into the net again, and the score was 2-1. जैसे कि आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, ये पूरा 3 पैराग्राफ का जो ब्रीफ में बताया गया था वो एक पैराग्राफ में इजीली कवर हो गया। मेन पॉइंट्स भी आ गए, जैसे कि मैच कैसे स्टार्ट हुई, रेफरी ने क्या बोला, ठीक है। मैच स्टार्ट होने के बाद जो गोलकीपर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल किया, फिर टीम ने भी गोल किया, सामने वाली अपोजिट टीम ने भी गोल किया और दोनों को पॉइंट्स मिल गया। लेकिन आखिर में जो टीम जीती उसको 2-1 पॉइंट मिल गया और वो फाइनली जीत गए। ये पैराग्राफ में भी यही बताया गया था, हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी ये है। मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग चेंज होगा नहीं इसका। मेन पॉइंट्स भी आपको कवर करना है और आपको 1/3 छोटा कर देना है, ओके। अब मेन बात आई टाइटल की। आपने 1/3 तो कर लिया, उसके बाद मेजॉरिटी मिस्टेक ये होती है हमारी ज़्यादातर कि हम टाइटल लिखना भूल जाते हैं, तो उसमें आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। होता है 5 मार्क्स का, टाइटल 2 मार्क्स का कट जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है कि आपको ये पैराग्राफ है उसका टाइटल देना कंपलसरी है। अब टाइटल किस हिसाब से दोगे आप? जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा किस बारे में है, क्या टॉपिक पर बात हो रही है, क्या टॉपिक पर चर्चा हो रही है, तो उस हिसाब से आपको टाइटल देना है। जैसे ये पैराग्राफ का टाइटल है गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, प्लेइंग टू विन, जीतने के लिए खेलना, एंड हर्स द सेकेंड गोल, तो उसका दूसरा गोल। तो ये 3 टाइटल है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 देना कंपलसरी है, आप कोई एक टाइटल दोगे, ओके, और ये टाइटल मैच होना चाहिए, तो ही आपका जो पैराग्राफ है, जो समरी राइटिंग है, वो राइट कहलाएगा, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है
आपको इजीली याद रह गया होगा। समरी राइटिंग में जो क्वेश्चन होता है उसका हमें, क्वेश्चन बड़ा होता है तो उसका छोटा करना है। अब छोटा कितना करोगे? 1/3, 1/3 आपको करना है। काउंट करके आप करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, और आंसर 1/3 छोटा तो करना है, लेकिन उसका टाइटल भी देना कंपलसरी है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।